नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CNN में और मैं हूं हेमंत भट्ट। हम बिहार में चल रहे पंचायत आम निर्वाचन की ग्राउंड जीरो से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हम दिखा रहे हैं कि बिहार का गांव कितना बदल गया है और विविधता और मुद्दे किन किन मुद्दों पे चुनाव हो रहा है। जो लोग जीत करके आ रहे हैं उनकी जवाबदेही कितनी तय होगी ये आने वाला 5 साल बताएगा। लेकिन जिन लोगों ने भी जनता से वोट मांगे हैं और जो लोग मुद्दों पे चुनाव लड़े हैं उनके क्या मुद्दे रहे हैं वो दिखाने का प्रयास हम आपको कर रहे हैं। हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि बिहार में जो विविधता या जो राजनीति है वो कितनी बदल गई है और देश में कितना मायने रखता है यहाँ के लोगों का जो वक्तव्य है या यहाँ के जो लोगों का मंतव्य है। सबसे बड़ी बात कि आपको समझना होगा कि केसरिया और ढाका में जो 2 प्रखंडों का चुनाव हुआ था उसका रिजल्ट अभी आ चुका है और जो प्रतिनिधि है वो चुन करके गाँव में अभी हर्षोल्लास के साथ आपने देखा भी होगा कि जिस दिन मतगणना हुई थी वहाँ पे बहुत सारा फूल मालाओं के साथ और रंग गुलाल उड़ा करके उनका स्वागत किया गया था। लेकिन वो होली का पर्व नहीं था, वो बस पर्व ये था कि लोकतंत्र के पर्व में हमारा चुना हुआ प्रतिनिधि चुन करके आया है और हो सकता है कि हमारी उम्मीदों पर 5 साल तक काम किया जाएगा या नहीं किया जाएगा हम प्रतिनिधियों से जानेंगे। तो आप बने रहेंगे CNN की इस ग्राउंड रिपोर्ट में और देखते रहे CNN विद हेमंत भट्ट चंपारण न्यूज नेटवर्क के माध्यम से। थोड़ा सा नजदीक से आएंगे, हमारे साथ में अभी ये लोकगीत वगैरह का गायन करते हैं और एक अच्छे प्रतिनिधि बनकर के जिला क्षेत्र संख्या 30 है आपकी जी, क्षेत्र संख्या 30 केसरिया से ये जीत करके आए हैं। जिला परिषद में आपकी पत्नी रही हैं रिंकू कुमारी, इनकी पत्नी अभी जीत करके आए हैं। उनका जो उनकी जो बातें हैं, क्योंकि जो स्त्रियां होती हैं, हमारा जो समाज है स्त्री प्रधान समाज है और जो स्त्रियां होती हैं वो कैमरे को फेस करने से कहीं ना कहीं थोड़ा सा कतराती हैं। उनका ये पक्ष रखेंगे और बताएंगे कि 5 साल हम किन मुद्दों पे काम करेंगे। आप देखते हैं CNN विद हेमंत भट्ट। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मेरे दरवाजे पे और आपके CNN थोड़ा सा नजदीक से आकर इनको दिखाएंगे देखने वाले हर एक दर्शकों का मेरे तरफ से तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन जी। विनोद जी, सबसे आपने बहुत तहे दिल से सबका स्वागत किया है, आपके ग्राम पंचायत के लोगों का, बिहार के लोगों का और जो लोग भी अभी CNN देख रहे हैं। एक बात बताइए कि 5 साल तक आपने अभी वोट मांगने के लिए गांव में गए होंगे, लोगों को आपने फेस किया होगा, बहुत सारे उनके मुद्दे भी मिले होंगे, बहुत सारी उनकी समस्याएं रही होंगी। आपके ग्राम पंचायत में या क्षेत्र में कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिन पे आपको लगता है कि आने वाले 5 समय में काम करना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ा समस्या हमको मिला है 80% 90% लोगों का कि जो प्रतिनिधि पहले पिछले 5 साल जीत करके लुप्त हो जाते हैं, भाग जाते हैं, मिलने तक भी नहीं जाते हैं। काम का तो छोड़िए, मिलने तक भी नहीं जाते हैं। सबसे पहला ये शिकायत है। दूसरा है कि गली गली में जहाँ तक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सड़क योजना का तो हुआ है, लेकिन जहाँ तक गली गली तक सड़क पहुँचना चाहिए जो पंचायती स्तर से बनता है वो बना नहीं है। वहाँ कीचड़ भरा हुआ है, पूरा लोग त्राहिमाम हैं, लोगों के साथ में मैंने बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है सड़क का। ये सारे तो अच्छा, आपने बहुत आत्मीयता से बताया, इन्होंने आपने सुना होगा कि इन्होंने बहुत आत्मीयता से बताया कि उनकी क्या क्या समस्याएं हैं। वो आपने उनको कुछ वादे किए होंगे, कुछ बातें ऐसी बताई होंगी जिनके आधार पे उन्होंने आपको वोट किया है। तो आप बताइए कि उनके वादों पे या उनकी उम्मीदों पे 5 सालों में कितना काम करेंगे आप? उनके वादों पे जो उनसे जो वादा किए हैं, विशेष तौर पर मेरी व्यक्तिगत घोषणा है कि जो भी मेरे जिला परिषदीय फंड से जो भी काम आएगा वो जमीन पे दिखेगा जी। जितना होगा हम उससे भी बेहतर करने की प्रयास करेंगे, कहीं से लाएं, किसी से हाथ जोड़ करके विनती करके लाएं, लेकिन अपने इस 9 पंचायत वाले क्षेत्र को हम उस तरह से सजाएंगे ताकि इसकी खुशबू अदर पंचायत में जाए, अदर प्रखंड में जाए, जिला में भी जाए। अच्छा हाँ। अच्छा, एक बताइए, चुनाव में आपके कौन कौन से वादे थे? चुनाव में मेरे सबसे बड़े वादे हैं कि मैं 5 साल जीत करके आप सबों के बीच में रहूंगा जी, भागूंगा नहीं, दुख सुख में आपके साथ रहूंगा। दूसरा है कि थाना में जो लोगों के साथ में शोषण हो जाता है, चाहे ब्लॉक में जो छोटा छोटा घुसखोरी है, भ्रष्टाचार है, वो है। जो जिला परिषदीय लोग बोलता है, जो जीत कर जाते हैं प्रत्याशी, पहले जीते हुए हैं लोग, वो बोलते हैं कि इसमें कहाँ फंड आता है कहीं से, इसमें तो अबे नहीं करता है, सरकार देवे नहीं करता है। तो देता नहीं है तो फिर क्यों इतना पैसे खर्च करके चुनाव आप लोग लड़ते हैं? मत लड़िए,
चुनावे छोड़ दीजिए, तो यही सब मेरा वादा है, मैं इसको पूरा करूंगा। आपने देखा होगा कि अभी बीते दिनों जिलाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक और एसपी नवीन चंद्र झा 7 तारीख को जो कृषि विज्ञान केंद्र में उपराष्ट्रपति का और राज्यपाल का कार्यक्रम है उसकी मतलब ग्राउंड सर्वे करने के लिए आए हुए थे, और रास्ते से जिला परिषद जो प्रत्याशी है उनका काफिला गुजर रहा था। करीब 100, 200, 300 लोग थे, मोटरसाइकिल वगैरह छोड़ करके भागना शुरू कर दिए। जब पैसा नहीं आता है जिला परिषद कैंडिडेट के लिए या मुखिया के लिए, तो 40,000 या 1 लाख या 10-10 लाख या 1-1 करोड़ रुपया खर्च करने की क्या आवश्यकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि अगर आप लोग जीत करके आते हैं और जनता आपके मुद्दों पे आपको वोट करती है, तो उनके साथ जो मानसिक और जो उनका हनन हो रहा है या उनके साथ जो सामाजिक शोषण हो रहा है, उनकी जवाबदेही आपको तय करनी पड़ेगी। आपको जवाबदेही इसकी भी तय करनी पड़ेगी कि सरकारी योजनाओं का जितना पैसा आ रहा है, चाहे मुख्यमंत्री फंड से चाहे प्रधानमंत्री फंड से, वो जो अंतिम आदमी बैठा होता है वो गांव में बैठा होता है और लाभान्वित होता है इन लोगों के माध्यम से। तो अगर उस पैसे का आपने सही प्रयोग नहीं किया है और रिकवरी जब आपकी होगी तो वो सब कुछ आपको बेच करके वापस करना पड़ जाएगा, और सरकार का जो रिकवरी रेट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, आप सब कुछ बेचने का वापस नहीं कर पाएंगे। तो आप इसकी जवाबदेही इस चीज़ को तय करनी पड़ेगी। विनोद जी, एक बात और बताइए कि आपने बताया कि आप जनता की जो जिन मुद्दों पे आप जनता ने आपको वोट किया है, आप उनके साथ 5 साल यहाँ रहेंगे, जो भ्रष्टाचार छोटे तौर पे हो रहा है लोगों का उसको कम करेंगे और उनके मुद्दों पे कहीं ना कहीं काम करने का प्रयास करेंगे। अपने जनता से ही क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने आपको वोट किया है, उनको किस प्रकार से आप आभार व्यक्त करना चाहेंगे? हम तो दिल से आभार व्यक्त करना चाहेंगे जो लोग हमको वोट दे करके और इस लायक हमें बनाए। हम एक भोजपुरी सिंगर हैं जी, और जहाँ तक भोजपुरी सुनी जाती है हमें लोग जानते हैं। आज भोजपुरी सिंगिंग का ही देन है कि आज हम जिला पार्षद, हमारी वाइफ जिला पार्षद जीती हैं और हमारी भाभी जी मुखिया में जीती हैं। ग्राम पंचायत पश्चिमी सरोतर से मुखिया में हमारी भाभी जी जीती हैं। तो एक घर से हम लोग 2-2 सीट जीत करके लाए हैं। सरोतर से आपके राकेश पांडे हैं क्या? जी, राकेश उसी गांव के रहने वाले हैं। एकदम ब्रावो फाउंडेशन के चेयरमैन हमारे सरोतर पंचायत से ही हैं और मेरे घर से महज 2 किलोमीटर की दूरी पे हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि आप बता रहे थे कि आपने भोजपुरी लोक गायन किया है और उसमें आपकी छवि है, लोग जानते हैं आपको भोजपुरी सिंगर के तौर पे। जी एकदम। एक बात बताइए, जो ग्राफ गिरता गया है भोजपुरी का और जो परिवार से या समाज से कटता गया है भोजपुरी, उसकी क्या वजह रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं समाज में अब एक प्रकार का ऐसा दूषित वातावरण बन गया है दूषित गानों की वजह से कि लोग कतरा रहे हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए, इसकी वजह एक ही है कि थोड़ा सा अश्लीलता बढ़ गया था भोजपुरी में। अब तो थोड़ा कंट्रोल हो रहा है। बीच में बहुत ज्यादा अश्लीलता बढ़ गई थी, जिसके कारण लोग भोजपुरी से दूरी बना रहे थे, लेकिन फिर से जुड़ना शुरू कर दिया लोग, क्योंकि अच्छे गाने भी आते हैं और समय के अनुसार बदलाव की जरूरत भी होती है और बदलाव हो रही है। आपकी पत्नी जिला परिषद में जीती हुई हैं, उनके तरफ से क्या कहना चाहेंगे कि जो आपके गांव के लोग हैं या क्षेत्र के लोग हैं वो कैसे संतुष्ट हैं, उनके साथ में न्याय होगा या नहीं होगा? क्योंकि आपने बहुत मीठी मीठी बहुत सारी बातें बता डाली हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, सारे नेता बताते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उनको संतुष्टि कैसे होगी कि वो माने कि हाँ हमारे साथ में काम होगा? सबसे पहले तो हम हाथ जोड़वाने के लिए नहीं जीते हैं, हम हाथ जोड़ने के लिए जीते हैं जी। रही बात काम की, तो जो 100% वादा करता है तो पूरा इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि 100% जो वादा करता है वो आता नहीं है। लेकिन मेरी विश्वास है जनता के साथ में हम जरूर कहेंगे कि जो काम आएगा और जो हमने वादा किया है उस पर खरा उतर के जरूर दिखलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप जुड़े हैं CNN की इस ग्राउंड रिपोर्ट में। आपने सुना भोजपुरी लोग गायन करते हैं, सिंगर भोजपुरी सिंगर हैं, विनोद बेदर्दी नाम है इनका। इनके गांव के लोग हैं बहुत सारे, इन लोगों से भी हम पक्ष रखेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि बिहार कितना बदल गया है और यहाँ के जो प्रतिनिधि आते हैं वो गाँव में 5 साल काम करते हैं कि नहीं करते हैं। बाबा थोड़ा सा खड़े हो जाइएगा, आप थोड़ा सा आप नजदीक से आके दिखाएंगे इनको। क्या नाम है आपका? पुलिस राय। पुलिस राय, गजब कर। आप पुलिस में रहे हैं क्या? ना। बस ऐसे नाम ऐसा है, बहुत अच्छा नाम है। आपको डरे नहीं, आपको डरना नहीं है, ये पुलिस नहीं है, लेकिन नाम माता पिता ने शौक से रख दिया था। एक बार बताइए, बिहार का गांव कितना बदल गया है? क्या क्या बदलाव हो गया है? बहुत बदलाव हो गया है। आपको जो लगता हो? हाँ, सब लोग तो बदलाव से नहीं सब बदलो। अच्छा, ये सब बदलाव के वजह दिखाई दे रहे हैं। उम्र कितनी है आपकी? हमारा उम्र 45 साल हो गया। अच्छा, एक बात बताइए कि 45 सालों में आप 10 साल के बाद आपको बुद्धि आ गई समझने की। 30-35 सालों में जितने मुखिया या जिला परिषद या जितने भी लोग चुन करके आते रहे हैं, उन्होंने गांव का विकास नहीं किया कि बिहार का विकास नहीं हुआ या कुछ और वजह रही है?
गांव के विकास ना कैलो, ब्लॉक के विकास ना कैलो, ओकरा के लोग छाट देलक। अच्छा अच्छा, ब्लॉक करिए वोट डालल। तो उसी बदलाव की वजह इस बार ये आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप थोड़ा सा नजदीक आएंगे, आप क्या खड़े हो जाएंगे। आप क्या नाम है आपका? जितेंद्र साहब। एक बात बताइए, अभी ये बहुत सारी बातें बता रहे थे कि इनकी बातों में कितनी सच्चाई है, कितना झूठ और कितना सही बता रहे थे ये? बहुत सच्चाई है इनके बातों में और इन पर भरोसा बहुत है पूरे जनता का। पूरा हमारे 9 पंचायत का जो लोगों ने प्रेम से इनको जिताया है, हाँ, तो वो भरोसा ये भरोसा बहुत बना हुआ है और 5 बना साल काम रहेगा और करेंगे। विश्वास है हमें इन पर। अच्छा, आपको लगता है कि विश्वास है इन पे? क्या नाम है आपका? जितेंद्र साहब। बहुत बहुत जितेंद्र जी का मानना है कि हमको विश्वास है इन पे और ये काम करेंगे। यहाँ के जो लोग हैं इनका भी यही मानना है। खड़े हो जाइएगा। क्या नाम है आपका? अमित कुमार। अमित, एक बात बताइए, क्या करते हैं आप? अभी पढ़ाई लिखाई करते हैं। आपके इनको जानते हैं विनोद बेदर्दी जी को? अच्छी तरह से। कैसे जानते हैं, क्या लगते हैं आपके ये? ये तो मेरे बड़े पापा का लड़के हैं, भाई लगते हैं। अच्छा, भाई लगते हैं आपके। अपने भैया के बारे में क्या बताना चाहेंगे? कितने सही आदमी और राजनीति में कितनी इनकी पकड़ है? मतलब सही आदमी है या नहीं है, या सिर्फ झूठ बोल रहे थे कैमरे के सामने? नहीं, ऐसा बात नहीं है। इनको तो अच्छी तरह से जानती है कि पहले से भोजपुरी सिंगर है। अच्छा अच्छा। और उनके पब्लिसिटी से भी, और इन्होंने मतलब राजनीतिक में सोचे कि अब मुझे जाना चाहिए क्योंकि पब्लिक की सेवा अच्छी तरह से कर रहे हैं। तो पब्लिक का सेवा इनको करना है। तो आप ये सीधी कवरेज देख रहे थे बिहार के पूर्वी चंपारण से। इस समय हम क्षेत्र संख्या 30 में हैं। हमारे साथ में भोजपुरी सिंगर थे विनोद बेदर्दी, उनकी बातें आपने सुनी। और भी बहुत कुछ मिलेगा ग्राउंड रिपोर्ट में। आप बने रहें CNN विथ हेमंत भट्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।